एक गांव था जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। इस गांव का नाम था प्रेमपुर। यह गांव अपनी सादगी और प्रेम भरी मिट्टी के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसे लोग विश्वास कहकर पुकारते थे। कहते थे कि इस पेड़ के नीचे बैठकर जो भी मन्नत मांगी जाए, वह पूरी हो जाती है। लेकिन इस पेड़ की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह केवल उन्हीं की मन्नतें सुनता था, जिनके दिल में सच्चा प्रेम और इंसानियत होती थी। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई। उसका नाम था आशा। आशा बहुत ही सुंदर और मृदुभाषी थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी छाई रहती थी। वह गांव के एक छोटे से घर में रहने लगी। लोगों ने उससे उसके परिवार के बारे में पूछा तो वह चुप हो जाती। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे अपनाना शुरू कर दिया। आशा भी गांव के लोगों के साथ घुल मिल गई, लेकिन उसकी उदासी का राज कोई नहीं जान पाया। एक दिन आशा बरगद के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी गांव का एक युवक, जिसका नाम वीर था, वहां से गुजरा। वीर ने आशा को रोते हुए देखा तो उसके पास जाकर बैठ गया। उसने पूछा, आशा, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें कोई दुख है? आशा ने वीर की ओर देखा और फिर से आंसू बहाने लगी। वीर ने उसे समझाया, तुम्हारा दुख मेरा दुख है। अगर तुम मुझे अपनी बात बताओगी तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। आशा ने धीरे से कहा, मेरा कोई नहीं है। मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है। मैं अकेली हूँ। मैं इस गांव में शांति की तलाश में आई थी, लेकिन मेरा दिल अभी भी बहुत भारी है। वीर ने आशा की बात सुनी और उसे सांत्वना दी। उसने कहा, तुम अकेली नहीं हो। अब तुम्हारे साथ मैं हूँ। मैं तुम्हारा दुख बांटूंगा। धीरे धीरे आशा और वीर के बीच गहरी दोस्ती हो गई। वीर ने आशा को हर तरह से सहारा दिया। वह उसके साथ खेतों में काम करता, उसे गांव के लोगों से मिलाता और उसके दुख को कम करने की कोशिश करता। आशा भी वीर के साथ समय बिताकर खुश होने लगी। उसकी उदासी धीरे धीरे कम होने लगी। एक दिन गांव में एक भयानक तूफान आया। बारिश और हवाओं ने गांव को तहस नहस कर दिया। लोगों के घर उजड़ गए, खेत बर्बाद हो गए। गांव वाले बहुत परेशान हो गए। आशा और वीर ने मिलकर गांव वालों की मदद की। वे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले गए, उन्हें खाना और पानी दिया। लेकिन तूफान के बाद गांव की हालत बहुत खराब थी। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। आशा ने वीर से कहा, हमें कुछ करना होगा। हमारे गांव के लोग भूखे मर रहे हैं। वीर ने सोचा और कहा, हमें जंगल में जाकर कुछ फल और जड़ें इकट्ठा करनी चाहिए। शायद इससे लोगों की मदद हो सके। आशा और वीर जंगल में गए। वे फल और जड़ें इकट्ठा करने लगे, लेकिन जंगल में उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने उन्हें देखा और कहा, तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो? आशा ने कहा, हमारे गांव में तूफान आया है। लोग भूखे हैं। हम उनकी मदद करने के लिए कुछ खाने की चीजें ढूंढ रहे हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे दिल में इंसानियत है। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। जाओ और इस जंगल में जहाँ भी तुम्हारा दिल चाहे, वहाँ से खाने की चीजें ले आओ। लेकिन याद रखना, यह वरदान केवल तभी काम करेगा जब तुम्हारे दिल में सच्चा प्रेम और इंसानियत होगी। आशा और वीर ने साधु को धन्यवाद दिया और जंगल से खाने की चीजें लेकर गांव लौट आए। उन्होंने गांव के लोगों को खाना दिया और उनकी मदद की। लोगों ने आशा और वीर को धन्यवाद दिया और उनकी प्रशंसा की। धीरे धीरे गांव फिर से खुशहाल होने लगा। आशा और वीर के बीच का प्रेम और गहरा हो गया। एक दिन वीर ने आशा से कहा, आशा, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? आशा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वीर, तुमने मुझे अकेलेपन से बाहर निकाला है। तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। दोनों ने बरगद के पेड़ के नीचे शादी करने का फैसला किया। गांव के सभी लोग उनकी शादी में शामिल हुए। शादी के बाद आशा और वीर ने मिलकर गांव को और भी खुशहाल बनाने का संकल्प लिया। वे लोगों की मदद करते, उन्हें पढ़ाते लिखाते और गांव को एक बेहतर जगह बनाने के लिए काम करते। समय बीतता गया और आशा और वीर का प्रेम और गहरा होता गया। उन्होंने एक सुंदर परिवार बनाया और गांव को एक नई दिशा दी।
बरगद का पेड़ अब भी वहाँ खड़ा था और लोग उसे विश्वास कहकर पुकारते थे। कहते थे कि जो भी इस पेड़ के नीचे सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है। आशा और वीर की कहानी गांव में हमेशा के लिए अमर हो गई। उनका प्रेम और त्याग लोगों के दिलों में बस गया।